श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक पुस्तक ही नहीं है, इसके हर एक शब्द में श्री कृष्ण स्वयं ज्ञान देते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, हमारी समस्याओं से कैसे लड़ना है। तो दोस्तों आइए जानते हैं भगवत गीता के 7 अनमोल सबक, जिसे जानकर हम और तेजी से अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। मित्रों, आपसे बस निवेदन है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए एक एक पल बर्बाद किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल सबक में पहला आता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अध्याय 2 श्लोक 47। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। कर्म के फल को ही अपना उद्देश्य मत बना लो और कर्म न करने में भी तुम्हारा झुकाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अधिकतर लोग मेहनत करने से पहले ही सोचने लगते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो। यही सोच हमें काम शुरू करने से भी रोक देती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि फल की चिंता करना मानसिक बोझ है और यह बोझ हमारे काम की गुणवत्ता को कम कर देता है। श्री कृष्ण बताते हैं, काम पर फोकस करो, नतीजे पर नहीं। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ अच्छे नंबर के लिए मत पढ़ो, बल्कि सच में सीखने के लिए पढ़ो। अगर बिजनेस कर रहे हो तो सिर्फ मुनाफे पर मत टिके रहो, बल्कि ग्राहकों को बेहतर सेवा देने पर ध्यान दो। नतीजे को भगवान और प्रकृति पर छोड़ दो। तुम जितना अच्छा कर सकते हो उतना करो, लेकिन मान लो कि कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। असफलता से डरना बंद करो। अगर तुम परिणाम के डर से काम टालोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो बहुत बड़ी सीख देती है। एक किसान ने खेत में बीज बोया। वह रोज पानी देता, मिट्टी को संभालता और खरपतवार काटता। वह जानता था कि उसका काम बोना और देखभाल करना है, बाकी बारिश, धूप और समय का काम है और ये उसके बस में नहीं। इसलिए मित्रों, तुम अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर लगाओ तो 2 फायदे होंगे। पहला, काम करते समय मन में शांति और आनंद रहेगा। दूसरा, नतीजा चाहे जो भी आए तुम्हें पछतावा नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। मेहनत तुम्हारा हक है, नतीजा भगवान का। अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करो, बाकी किस्मत और समय को करने दो। भगवान श्री कृष्ण अनमोल सबक के दूसरे में बताते हैं, आत्मनियंत्रण की असली ताकत। अध्याय 3 श्लोक 42। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां शक्तिशाली है, लेकिन मन इंद्रियों से भी ऊपर है। बुद्धि मन से ऊपर है और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग बाहरी ताकत को ही असली ताकत मानते हैं, जैसे पैसा, मसल्स, पावर, पद। लेकिन गीता कहती है कि सबसे बड़ी शक्ति आत्मनियंत्रण है। गुस्सा आना आसान है, लेकिन गुस्से पर काबू पाना ताकत है। लालच में फंसना आसान है, लेकिन लालच से बचना ताकत है। बुरी आदत में डूबना आसान है, लेकिन उसे बाहर फेंक देना एक ताकत है। दोस्तों, इंद्रियों को काबू में रखो। सोशल मीडिया, स्वादिष्ट खाना, आराम, इन सब का इस्तेमाल करो, लेकिन इनके गुलाम मत बनो। गुस्से को जवाब से नहीं, मौन से हराओ। जब मन उत्तेजित हो तो तुरंत प्रक्रिया देने के बजाय 10 सेकंड रुक जाओ। मन को साधने के लिए ध्यान और योग अपनाओ। रोज कुछ मिनट मेडिटेशन से मन को स्थिर बनाओ। दोस्तों, इस बात को समझाने के लिए एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? किसी ने कहा, जिसके पास सबसे बड़ी सेना हो। किसी ने कहा, जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, सबसे ताकतवर वो है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सके। अगर तुम अपनी इच्छाओं, गुस्से, लालच और आदतों के गुलाम हो तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा, पावर हो, तुम कमजोर हो। लेकिन अगर तुम खुद पर नियंत्रण रखते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे नियंत्रण में आ सकती है। दोस्तों, दूसरों को जीतना ताकत है, लेकिन खुद को जीतना एक असली विजेता की पहचान है। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अनमोल सबक में आता है, परिस्थिति कैसी भी हो धैर्य रखो। अध्याय 2 श्लोक 14। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख जैसी चीजें इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होती है। बहकर कर्तव्य छोड़ दोगे तो यह अधर्म होगा। गीता का यह संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। जीवन में कई बार हम अपने कर्तव्य से भागना चाहते हैं, क्योंकि वह कठिन, दर्दनाक या चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, इसलिए कर्तव्य को प्राथमिकता दो, सुविधाओं को नहीं। आसान काम नहीं, सही काम करो। भावनाओं में बहकर जिम्मेदारी मत छोड़ो। कभी कभी सही काम करते हुए भी आलोचनाएं सहनी पड़ती है। दीर्घकालीन परिणाम सोचो। कर्तव्य निभाने से मिलने वाली संतुष्टि कठिनाइयों से ज्यादा मूल्यवान है। दोस्तों, एक बार का किस्सा सुनाता हूँ। एक डॉक्टर के पास एक बच्चा गंभीर हालत में आया। बिजली का तूफान था, रास्ते में पानी भरा था और अस्पताल पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी डॉक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चे को अस्पताल पहुँचाया और उस
उसका इलाज किया। लोगों ने कहा आपने अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा ये मेरा कर्तव्य है और कर्तव्य निभाने में डर के लिए कोई जगह नहीं होती। दोस्तों, कर्तव्य निभाने वाला इंसान मुश्किल समय में भी सम्मान पाता है और अपने दिल में कभी अपराध बोझ नहीं रखता। कर्तव्य छोड़ने वाला इंसान भले आराम से जी ले, लेकिन अपने मन में हमेशा खालीपन महसूस करेगा। इसलिए मित्रों, सही काम करो चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, यही असली धर्म है। भगवत गीता के 5वें अनमोल सबक में श्री कृष्ण कहते हैं हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखो। अध्याय 2 श्लोक 48। जीवन में हमें कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी चीजें हमारे मुताबिक होती हैं, कभी बिल्कुल उल्टा, लेकिन हमारे विचार ही तय करते हैं कि हम टूटेंगे या मजबूत बनेंगे। भगवत गीता सिखाती है कि सकारात्मक सोच रखना सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक रणनीति है जो आपको कठिन समय में भी रास्ता खोजने में मदद करती है। इसलिए मित्रों, समस्या में भी अवसर ढूंढो। मुश्किल हालात में सोचो मैं इसमें से क्या सीख सकता हूँ। परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता, लेकिन दृष्टिकोण बदला जा सकता है। हालात को देखने का नजरिया बदलो, ताकत अपने आप आ जाएगी। कठिनाइयों में भी खुद को संभालो, मन को बार बार नकारात्मक विचारों में डूबने मत दो। एक छोटी सी कहानी जो हमें बहुत बड़ी सीख देती है। 2 कैदी जेल की खिड़की से बाहर देख रहे थे। एक ने कीचड़ देखा और बोला जिंदगी बेकार है। दूसरे ने आसमान में तारे देखे और बोला जिंदगी कितनी खूबसूरत है। हालात दोनों के लिए एक जैसे ही थे, लेकिन सोच अलग थी और देखने का नजरिया। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि समस्या नहीं है, बल्कि यह मानना है कि समस्या से बाहर निकलने का रास्ता है। यह सोच आपको ऊर्जा, धैर्य और सही निर्णय लेने की ताकत देती है। हमेशा याद रखना मित्रों, परिस्थिति से हारना या जीतना हालात पर नहीं, तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। भगवत गीता के 6वें अनमोल सबक में श्री कृष्ण बताते हैं अपने असली स्वभाव को पहचानो। अध्याय 2 श्लोक 20। अक्सर हम खुद को अपने शरीर, नाम, पद, रिश्ते और उपलब्धियों से पहचानते हैं, लेकिन ये सब अस्थायी है। शरीर बूढ़ा होगा, बीमार होगा और एक दिन मिट जाएगा। पद, पैसा, शोहरत सब समय के साथ बदल जाएगा, लेकिन हमारी असली पहचान आत्मा है जो कभी बदलती नहीं और खत्म नहीं होती। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक अनंत शक्तिशाली आत्मा है, तो डर खत्म हो जाता है। असफलता या आलोचना मन को नहीं तोड़ पाती। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। इसलिए आत्मा को याद रखो, शरीर को साधन मानो। शरीर की देखभाल करो, लेकिन असली पहचान आत्मा को मानो। डर और चिंता कम करो। मृत्यु का डर खत्म होने पर जीवन खुलकर जी सकते हो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। जब जान जाओगे कि तुम असीम हो तो सीमाएं टूट जाएंगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा अपने गहने को लेकर बहुत चिंतित था कि कहीं चोरी ना हो जाए। तो एक साधु ने कहा, राजन, यह शरीर भी एक गहना है जिसे एक दिन समय चुरा लेगा। जो चोरी नहीं हो सकता वह तुम्हारा असली खजाना है, और वह है तुम्हारी आत्मा। मित्रों, जब इंसान अपने असली स्वरूप के पहचान को पहचान लेता है तो वह दूसरों की राय, असफलता या मौत से नहीं डरता। वह जीवन को एक मिशन की तरह जीता है, न कि सिर्फ गुजारने के लिए। श्री कृष्ण 7वें अनमोल सबक में कहते हैं ईश्वर पर विश्वास रखो और समर्पित हो जाओ। अध्याय 18 श्लोक 66। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम सब कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं मिलता। हमारी ताकत, बुद्धि और योजनाएं सीमित होती है, लेकिन ईश्वर की शक्ति असीमित है। गीता सिखाती है कि जब हम अहंकार छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि यह मानना है कि मैं अपना कर्तव्य करूंगा, लेकिन अंतिम परिणाम ईश्वर के हाथ में छोड़ दूंगा। इसलिए मित्रों, अहंकार छोड़ो। मैं सब कुछ अपने दम पर कर सकता हूँ, यह सोच छोड़ो। कठिन समय में प्रार्थना करो, लेकिन अच्छे समय में भी आभार जताओ। ईश्वर को सिर्फ समस्या में याद मत करो, खुशी में भी याद करो। विश्वास को आदत बनाओ। हर दिन याद रखो कि कोई शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। इस बात को समझाने के लिए मैं एक बहुत ही सुंदर आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा अपने पिता के साथ जंगल में जा रहा था। रास्ता कठिन था, लेकिन बच्चा डर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वह जानता था पिताजी ने मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। ठीक वैसे ही अगर हमें विश्वास हो कि भगवान हमारा हाथ पकड़े हुए हैं, तो हमें जीवन में डरने की जरूरत नहीं होगी। जब इंसान ईश्वर की शरण में जाता है तो वह डर, संदेह और चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कोई है जो उसे कभी गिरने नहीं देगा। दोस्तों, अपने कंधों पर बोझ मत डालो, उसे ईश्वर पर सौंप दो और निडर होकर जियो। मित्रों, अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर इन 7 सबक को जीवन में उतार लिया तो कोई परिस्थिति, कोई डर, कोई असफलता तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहोगे, तुम एक साधक, एक योद्धा और
एक विजेता बन जाओगे। दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ ऐसे ही मोटिवेशन एंड नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।